कोयटा के इलाके डबल रोड पर मार्केट के करीब धमाका, जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। 21 अफराद जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार शामिल। कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ाना होगी, आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ता रहूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर पंजाब ने जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दे दी। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का भी फैसला। गवादर के इलाके किलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मजम्मत, कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरपसंद बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा शनाख्त के बाद मुसाफिरों को कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की रवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। सियासी मकासद के लिए एहतजाज की कॉल देने वाले इस सिफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजम्मत करते हुए कहा दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 कमी की इजाजत दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ कीमत में दिया जाएगा। तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयानात को यकतरफा करार दे दिया। बाज़ UN माहिरीन के तबसरे मुतवाज़न नहीं। दहशतगर्द हमलों में शहरी लाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासिर के जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर ली। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तखरीबी सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं। रियासतों को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए किसी किस्म की रियायत या मौफ़ी की गुंजाइश नहीं। पसंदी, नफ़रतों और तकसीम के रवैये इस्लाम के इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारे के तालीमात और सोच के मुनाफी हैं। उलमाए कराम यानी उलमाए हक़ ख़ास तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर यह भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ख़ास तौर पर नौजवानों को मनफी रवैयों, गलत बयानियों, झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। और नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। नौजवानों को प्रोपेगेंडे की अलगार से महफूज रखने के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा क़याम पाकिस्तान के असल मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करना है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ बंद बांधा। शहदा की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए तरक्की के रास्ते का तयन ज़रूरी है। उलमाए कराम इस्लामी दिफाही रियासत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद में रखने पैदा हुए, इनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं।
कायम मुकाम अमरीकी सफीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नहान बिन मुबारक अल नहान की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। वफाकी वजीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा कर रही है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है। डियाला जेल के बाहर उमर यूब और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा आज अदालती अहकामात की तौहीन हुई। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले साबित कदम रहेंगे। मुल्क को सिर्फ बानी PTI ही मुत्तहिद कर सकते हैं। कराची में ट्रॉलर की टक्कर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। 15 साल अवैस मौके पर ही जान बहक हो गया। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। कार की टक्कर से मियां बीवी के जान बहक होने का मुकदमा दर्ज। FIR मुतवफ़ी अयाज के ससुर की मुद्दत में दर्ज की गई। गाड़ी का ड्राइवर उन्हीं गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 17 साल है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम ने हादसे से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। तेज रफ्तार कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाईं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। रिपोर्ट का मतन। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा। गवर्नर सिंध की सूबाई हुकूमत और मेयर कराची पर लफ्जी गोलाबारी। कहा हटा सकते हो तो हटा दो, आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेयर कराची आपने मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सियासी खेल मत खेलो, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। कामरान टेसोरी की चीफ जस्टिस से ट्रैफिक हादसा पर नोटिस लेने की अपील। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। बात करते तो गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। मैं तो हमेशा इज्जत एहतराम से बात करता हूँ। मेरे बड़े हैं वो, मेरा ज़ाती रिश्ता है उनसे। लेकिन कैसा मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूँगा। और मुझे तो बेबसी कल या परसों उनकी देखने में मिली। कहते हैं कि फ़ला फ़ला को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊँगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूँगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। गवर्नर सिंह मेरे बड़े हैं, वो किसी और के कहने पर बयानबाजी करते हैं। पता नहीं कौन उनसे बयान दिलवा रहा है। कामरान टेसोरी खुद कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, इख्तियारात दूंगा। जो शख्स इख्तियारात का कह रहा था वो अब इख्तियारात मांग रहा है। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। शब कदर रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली रात। आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर इबादत का एहतमाम होगा। लैलतुल कदर की तलाश में फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करेंगे। मसाजिद में ख़त्म कुरान और ज़िक्र इज़कार की खुसूसी महाफिल होंगी। मीठी ईद की आमद वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद शॉपिंग रूज पर। बाजारों की रौनकें दुबाला। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव ताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा।
आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, मौसम सर्द, बालाई इलाकों के शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा, हुकाम की बारिशों में गैर ज़रूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मरी गलियात में बादल बरसने की पेशगोई, अपर चित्राल में गुज़िश्ता रोज से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी, पहाड़ी तौदे गिरने से बोनी रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान, पाक न्यूजीलैंड 3 मैचेस की वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज। कौमी टीम के नेपियर में डेरे, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान वनडे स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम को धचका, कप्तान टॉम लेथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर।